जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों को मान्यवर कांशीराम साहब की एक घटनाक्रम के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, एक समय की बात है जब पंजाब के भरतगढ़ में दूर के उनके एक फूफा रहते थे जिनका नाम भंगीराम था। और भंगीराम के यहाँ मान्यवर कांशीराम साहब रुके थे। मान्यवर कांशीराम साहब से भंगीराम साहब ने पूछा कि कांशीराम साहब ये बताओ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है वो नागपुर में क्यों लिए, जबकि वहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है। तो कांशीराम साहब ने मुस्कुराते हुए भंगीराम जी से कहा, बाबा साहब ने इसलिए नागपुर से दीक्षा ली कि जो आरएसएस है, आरएसएस की विचारधारा पे चोट करने के लिए उसी के जगह से चोट करना वाजिब होगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर को चुना। फिर उन्होंने कहा कि मैंने भी अपना कार्यक्रम बामसेफ का अधिवेशन नागपुर में ही किया, लेकिन ये अलग बात है कि हमने सालों कैडर प्रशिक्षण के माध्यम से बंद कमरों में बहुजन समाज के लोगों को तैयार किया। इसकी सूचना ना तो खुफिया एजेंसियों को लगी और ना ही इसकी सूचना, इसकी भनक तक आरएसएस को लग पाई, इसलिए हम कामयाब हो पाए। सम्मानित साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए अपने दूर के फूफा भंगीराम जी से एक बात और कहा। उन्होंने कहा कि जो ये आरएसएस है, आरएसएस जो बहुजन विचारधारा के खिलाफ काम करती है, उसको बहुत ही षड्यंत्रकारी तरीके से करती है और एक बहुत खतरनाक करती है। सबसे पहले क्या करती है कि वो बहुजन समाज में जो चमचे नेता हैं उनको सहारा देती है, फिर उनको इशारा करती है और फिर उनसे किनारा करती है और फिर उनको नकारा बना देती है। तो भंगीराम साहब ने कहा कि कांशीराम साहब, ये बात आपकी मेरे समझ में नहीं आई कि आखिर इस तरह क्या, इसका क्या मतलब है, क्या होता है इस तरह। तो कांशीराम साहब ने इसको पूरे डिटेल में समझाया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे समाज के खरे नेतृत्व को खत्म करने के लिए समाज से किसी नेता को आरएसएस चुनती है और उसको थोड़ा सा सहारा देती है, उसको पुचकार करके और लीडर बनाती है। आज कुछ लोग इसी प्रकार से आपको समाज में लीडर के रूप में दिखाई दे रहे होंगे, जो मूल नेता के विरुद्ध में काम करते नजर आ रहे होंगे। फिर कांशीराम साहब ने कहा, सहारा देने के बाद वो इशारा करती है। क्या इशारा करती है? कि ये जो समाज है इसके खिलाफ काम करने का। तो वो जो लीडर बन चुका होता है सहारा के माध्यम से आरएसएस के, फिर आरएसएस के इशारा के माध्यम से समाज का बड़ा नुकसान करता है। और जो समाज का वो बड़ा नुकसान करता है, त्यों आरएसएस क्या करती है, जब वो समाज में बदनाम हो चुका होता है तो उससे किनारा कस लेती है। अब जो आरएसएस उससे किनारा करती है और उसी ने उसको सहारा दिया था, तो वो बड़ा असहाय महसूस होने लगता है। और जब वो असहाय महसूस होने लगता है तो उसके ऊपर एक बड़ा ब्लेम लगा के उसको नकारा बना देती है, ताकि वो भविष्य में आरएसएस का कोई नुकसान न कर पाए। अब साथियों, ये जो चमचे और दलाल टाइप के नेता आरएसएस के इशारे पे काम करने को आज तैयार हो जाते हैं, इस बात को बहुत भली बात समझ लें कि वो न तो समाज के हो पाएंगे
और न ही आरएसएस के हो पाएंगे, क्योंकि आरएसएस जानती है कि उन्हें पैदा कब करना है और उनको समाप्त कब कर देना है। इसलिए सम्मानित साथियों, कांशीराम साहब की वो बात बहुत प्रासंगिक है आज के समय में, और प्रत्येक युवा को, प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता को, प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता को इस बात को बहुत ही बारीकी से समझना चाहिए और अपने जहन में उतार लेना चाहिए, ताकि न तो हम अपने समाज के किसी खरे नेतृत्व का नुकसान कर पाए और ना ही समाज का कोई नुकसान करें। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है साथियों। इसीलिए आरएसएस का सहारा, आरएसएस का इशारा, आरएसएस का किनारा और आरएसएस का नकारा समाज के किसी भी लीडर को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए साथियों। इसी के साथ इस सूचना को आप अपने दिल दिमाग में, जहन में अंगीकृत करेंगे और किसी के इशारे पे काम नहीं करेंगे, समाज के खरे और सच्चे नेतृत्व का मदद करेंगे। इसी के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ गोविंद कुमार का आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।